हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर एक्सेसरीज के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं बताऊँगा अपना पर्सनल रिव्यू इन फोर एक्सेसरीज के बारे में, और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और आपको एक क्यों परचेज़ करनी चाहिए और मैंने क्या सोच के परचेज़ करी थी और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो इनके बारे में करेगा। सो लेट्स गेट टू द रिव्यू। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस स्पेयर ट्यूब के बारे में, जो कि हम एसेसरीज तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक स्पेयर पार्ट है साइकिल का। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव ट्यूब लगी और मेरे हिसाब से आपको परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं तो आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती है स्पेयर ट्यूब कैरी करने की, और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टायर पंचर हुआ तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उस टाइम सिर्फ पैदल चलने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्पेयर ट्यूब जरूर रखनी चाहिए अपने साथ, बल्कि दो रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपको ज़्यादा बैड लक हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों टायर भी पंचर हो जाए एक साथ। मैं यूजली वही स्पेयर ट्यूब कैरी करता हूँ, तो मेरे पास तो ये पहले भी थी, तो ऑलरेडी मैं इसकी जो है अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको परचेज़ करनी चाहिए और ये काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंपल ट्यूब की तरह ही आती है। अगर आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, या तो डिकैथलॉन स्टोर से या फिर अपने आप बाइक स्टोर से, जो भी आपके आसपास स्टोर हो जहाँ से आपने अपनी बाइक परचेज़ करी है। तो ये नॉर्मल ट्यूब है, जैसे आपके टायर में ट्यूब लगती है। और प्लीज़ आप एक बार चेक कर लें कि आपका टायर साइज़ क्या है। जैसे मेरा 27.5 है, तो मैंने इस हिसाब से अपनी ट्यूब ली थी। आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका टायर साइज़ क्या है। टायर पर बेसिकली लिखा हुआ होता है कि आपका टायर साइज़ क्या है और कितना विड्थ का है। इसमें विड्थ की तो रेंज होती है, जैसे कि 1-9 to 2.5 तक होती है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, विड्थ लगभग एडजस्टेबल होती है सब लोगों की। अगर 1.9 से अगर मेरा छोटा विड्थ होता तो मेरे को ये वाली ट्यूब नहीं, मेरे को दूसरी ट्यूब लेनी होती है। तो आपको एक बार ये जरूर देख लेना है कि आपका जो विड्थ साइज़ है वो उसकी रेंज में है नहीं है, और जो आपका टायर साइज़ है वो कौन सा है, 26 है, 27.5 है या फिर 29 है। तो ये ट्यूब अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल टाइप की है। और मेरी ये ट्यूब ऑलरेडी जो इससे पहले वाली है वो पंचर भी हो चुकी है, बट यार मैं पैच लगा लेता हूँ जब मैं आता हूँ राइड्स पे से, तो मैं पैच लगा के उसे एज ए स्पेयर ट्यूब फिर से अपनी बात के लिए यूज़ कर लेता हूँ। इवन मेरे रियर टायर में भी ये वाली ट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मेरी जो मैक्सिस की जो ट्यूब थी वो उसमें पंचर हो चुका था, तो मैंने रिप्लेस कर दी थी और उसके बाद उसमें ऐसे लगा के वो एज ए स्पेयर ट्यूब अगली बार के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज नेक वार्मर। तो इसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये अच्छा काफ़ी इनका मटेरियल है और ये स्ट्रेचेबल भी है, एज वेल एज आप इसको जो है वो कैसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके काफ़ी तरीके के यूज़ हैं, जैसे कि आप इसका कैप भी बना सकते हो। बट पर्सनली मैंने तो ये सोच के लिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कई बार छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने लिया था नेक वार्मर। इससे क्या होता है, ये आप किसी तरह से यूज़ कर सकते हो, इधर से पहन के, चाहे तो आप माउथ से कर सकते हो और या अपनी नोज को भी कवर कर सकते हो। सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है और स्ट्रेचेबल भी है। काफ़ी बार धुल भी चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि धोने के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी बार मैं इसको वॉश कर चुका हूँ और लगभग हर राइड के बाद ही मैं इसको वॉश करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पसीने में भी गंदा हो जाता है। सो एज यू कैन सी गाइस, आई यूज्ड टू वियर लाइक दिस, और ऐसे जो है आपकी नोज भी क्लोज नहीं होती, और उसके बाद आपके माउथ में भी कोई इंसेक्ट जाने का आपको डर नहीं होता, या फिर कोई इंसेक्ट जा ही नहीं सकता ऑब्वियसली। एंड एज यू कैन ऑल्सो वियर लाइक दिस, either you can also cover your ears too, so it's like this too. So ये काफ़ी डिफरेंट शेप्स भी आती हैं इसमें। सो मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट है, इसकी मेरे को ज़रूरत बहुत पड़ती है। और उसके बाद अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती कि कोई इंसेक्ट वगैरह की, और कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती कि भाई सांस नहीं आ पा रहा है या फिर कोई और दिक्कत है। तो और ये इजीली जो है वो ड्राइव भी हो जाता है, तो पसीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट एक्सेसरी है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डिकैथलॉन से परचेज़ कर सकते हैं।
हेयर्स कम द थर्ड एसेसरी विच इज़ बोटल केज। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या खास बात है। तो उससे पहले तो ये बहुत लाइट वेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल है, और मेरे पास ये दोनों हैं, दोनों सेम ही है, बस कलर का डिफरेंस है। और सिर्फ यही इसमें खास क्वालिटी है कि ये लाइट वेट भी है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। बट जो अब इसमें जो हम नेगेटिव पॉइंट्स के लिए आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो बोतल की सेटिंग नहीं हो पाती। कि मतलब जो हमारी बोटल्स होती हैं, जैसे कि रेगुलर बोटल्स होते हैं, ये वाली स्पेशली बहुत टाइट आती है, और ये वाली 1 लीटर की ये तो बिल्कुल भी नहीं आती है इसमें, कहीं से कहीं तक बैठती ही नहीं फिट इसमें। और ये वाली जो है वो काफ़ी टाइट आती है, तो हमें मतलब बीच में राइड में रुकना ही पड़ता है। और इससे ट्रांसफ़र जो कि मेरी प्रो वाली है, इसमें मैं पानी कर देता हूँ, और उसके बाद ये इजली आ जाती है और इजली हम इसे निकाल सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वाले बोटल केज को ना परचेज करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपकी 1 लीटर वाली बोतल नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर आपकी थोड़ी बोतल पतली है नीचे से तो ऑब्वियसली आ जाएगी, बट इसमें मेरी वाली जो पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को एक वाली बस बोतल इसमें बहुत ज़्यादा टाइट भी आती है, और ये रखता हूँ फॉर में, ताकि जो ईजली मैं अपने चलते चलते राइड में ही मैं अपना पानी निकाल पाऊँ और वहीं का वहीं पी पाऊँ। तो इसमें जो मेरे को एक प्रॉब्लम देखने मिली वो यही थी कि इसमें जो है बोतल की बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई और रिप्लेसमेंट इसका लेना चाहें, या फिर कोई और आपको अच्छा लगता हो किसी चीज़ में, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस ना हो या इतने ऑप्शंस ना हो तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ वही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो है वो बड़ी बोटल्स नहीं आ पाएंगी, और इस ये वाली आएगी तो काफ़ी टाइट आएगी, और कुछ ही बोटल्स इसमें आ सकती हैं। So here's from the fourth accessory which is very useful and which is empty pump. So let me take this out from my bike. So here's from the empty pump. तो मेरे पास इसके एक कमेंट भी आया था कि मैं बताऊं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि आपको एक क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एज यू कैन सी इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, एंड आप इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, या फिर जैसे मैंने साइकिल में लगा था आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी इजी टू कैरी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसे कैरी करने में या फिर अलग से इसको रखने में आपको कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत कॉम्पैक्ट सा है पंप। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और मेरे को काफ़ी इम्प्रेस इसकी बिल्ड क्वालिटी ही करती है। क्योंकि जब मैं अपने बाइक में हाई प्रेशर पड़ता हूँ तो मेरे को कहीं भी ऐसा डाउट नहीं फील होता कि ये पंप जो है वो मुड़ रहा है, या फिर ये जो पंप जो है वो थोड़ा बेंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इजीली जितना आपकी पावर है आप लगा सकते हैं, आप अपने जितना प्रेशर चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली लिमिट्स तो होती ही हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि अच्छा काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है इसका लाइट वेट। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग से कैरी कर रहे हैं पंप, या फिर आपने जो है कुछ अलग से ही सामान से कैरी कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। काफ़ी लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, आप अपने इसे बैग में भी रख सकते हैं, साइड में भी स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाती है जिसे आप ऐसे खोल सकते हैं, और इसके अंदर से ये सिंपल सा एक पाइप निकल जाता है। इसमें दो तरीके के आप लगा सकते हो अपने पैर के इस निक के हिसाब से। एक तो इसमें आता है शेडर, जो कि यूजली एमटीवी बाइक्स में होता है। ये सब में नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली यही वाला, इसका बस एक इंग्लिश नाम हमने बोल दिया। और दूसरा है पेस्टा, जो कि हाई एंड बाइक्स में आता है, जो कि ज़्यादातर रोड बाइक्स में होता है, और जो हाई एंड माउंटेन बाइक्स है उसमें मिलता है। सो जो कि रेगुलर वंस है वो ये वाला है, ब्लैक वाला, एज यू कैन सी हियर्स द ब्लैक वन। तो हम इसी बस सिर्फ रोल करेंगे ऐसे ऐसे ही, यहाँ पे जो है हम ऐसे रोल कर सकते हैं इसको। तो अभी हम देखने जा रहे हैं, तो ये ऐसे करके हम लोग रोल करेंगे। इसमें जरा सा हवा लीक, जरा सी एयर प्रेशर इसका जो है वो लीक होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई आपको ऐसा कुछ अंदाजा होगा कि आपकी एयर लीक हो रही है।
और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें से जल्दी हवा निकल जाती है, या फिर इसमें से जो है अगर हम मशीन से भराएंगे तो काफ़ी दिन तक हमारी हवा रुकेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिक्स होते हैं। ये पंप ऐसे ही काम करेगा जैसे चाहे आप मशीन से हवा भरते, आप शॉप से किसी मशीन से हवा भरवाते थे अपनी बाइक में, या फिर आप सादे पंप से भरते हो। तो आप देखते हैं ये सिंपली आप ऐसे जो है यहाँ पे एक छोटा सा एक लोक है, आप देख सकते हो कि कितना तेज प्रेशर है, क्योंकि ये ऊपर एकदम से आया था, वो फ्लिप हो गया। तो आप सिंपली ऐसे इसमें हवा भर सकते हो। अभी काफ़ी टाइट है मेरा हवा का प्रेशर टायर में, तो उस वजह से मेरे को काफ़ी पावर लगानी पड़ रही है। जिस हिसाब से आपका टायर जितने ज़्यादा इसमें हवा भरती चली जाएगी, उस हिसाब से आपको उतनी पावर लगानी पड़ेगी इसे करने में। और सिंपली निकालने के लिए आप लोग ऐसे इसे रिवर्स घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप इसे सिंपली निकाल सकते हो। और फिर आप इसे इस तरह से यहाँ पे ये बस जरा सा लॉक कर दिया, और उसके बाद नहीं घूमता, इसे ऐसे करके आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे करके ऐसे आप लगा सकते हो बंद करने के लिए। सिंपली बहुत ही अच्छा है ये पंप। मेरे को नहीं पता कि इसकी रेटिंग क्यों गिरी हुई है, बट मैं कहना चाहूँगा कि ये पंप द बेस्ट पंप है, और आप इसको बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के परचेज कर सकते हैं। मेरे को अभी तक भी कोई इशू नहीं आया है। ये जैसे अभी शुरू में आया था वैसे ही चल रहा है, और बल्कि ये 2-3 बार इसी हाइट से ही लगभग इतनी हाइट से ही लगभग गिर भी चुका है मेरे से, और एक्सीडेंटली मेरे से गिर भी चुका है। और इसमें इस तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं आया या फिर कुछ ब्रोकन हुआ हो अंदर, ऐसा कुछ नहीं आया। ये काफ़ी अच्छा पंप है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली गाइस, हियर्स कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। आपको मैंने फोर्ड एसेसरीज के बारे में रिव्यू दे चुका हूँ मैं अपना। फर्स्ट जो था हमारा स्पेयर पार्ट था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर परचेज करना चाहें ठीक है तो उससे अपनी टीम तो आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो ध्यान में रखनी है चीज़, वो अपना टायर साइज रखना है कि आपको कितना टायर, आपको कंपैटिबिलिटी उसके साथ ट्यूब के साथ होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से फिट हो पाएगी ट्यूब। सेकेंडली हमने नेक वॉर्मर देखा था जो कि काफ़ी अच्छा था, वो भी पर्सनली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इस तरह का वॉर्मर की जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड हमने देखा बोटल केज मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अगर कोई और आपके पास और ऑप्शंस हों तो आप वो परचेज कर सकते हैं, या फिर उनके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं इसके साथ वो कितने लीटर की उसमें बोटल्स आ सकती हैं। मेरे हिसाब से आपको ये वाला परचेज नहीं करना चाहिए बोटल केज। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस ना हो तो ऑब्वियसली दिस इज गुड वन। आप अगर छोटी बोतल रखना ही चाहते हो या फिर आप छोटी बोतल कैरी ही करते हो छोटी बोतल, तो मेरे हिसाब से ये वाला केज ही अच्छा है। और एमटी पंप के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि द बेस्ट पंप है, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा प्राइस पॉइंट देख के लगेगा कि एक बात को आप काफ़ी महंगा पंप हो, बट इट्स टोटली वर्थ इट। आप इसे ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, और हमें क्या ही चाहिए इससे। क्योंकि पंप हमारे जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब लोग राइड से जाते हैं। ऑब्वियसली स्टेट टूर में हवा भरने के लिए पंप चाहिए होता है। आप कहीं भी इसे किसी भी टाइम हवा भरने के लिए आप पंप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रफ रोड से जा रहे हैं तो आपने थोड़ा प्रेशर अपना लो कर लिया, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो टायर है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, आपके छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और जब आप रोड्स पे आए तो आपने फिर से हवा प्रेशर अपना टाइट कर लिया, उससे क्या होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप एमटी पंप परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर्स कम्स द एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।